महाभारत के बाद की महागाथा एपिसोड 4। कलयुग का भयानक अट्टहास गूंज उठा। मेरा वध असंभव है। मैं कालजयी कलयुग हूं। मैं विश्व विजेता बनूंगा। कलयुग और राजा परीक्षित के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। राजा परीक्षित के चलाए हुए वाणों को कलयुग ने अपने कृपाण से मार्ग में ही ध्वस्त कर दिया। उसके बाद कलयुग ने कृपाण, भाला और वाणों के प्रहार से राजा परीक्षित को ढक दिया, किंतु उसके द्वारा चलाया हुआ कोई भी अस्त्र राजा परीक्षित को छू न सका। इस तरह युद्ध करते हुए कई महीने व्यतीत हो गए, किंतु युद्ध का कोई निर्णय न हो सका। काल बली होने के कारण कलयुग स्वयं को बलवान समझ रहा था, किंतु धर्म पक्ष से युद्ध कर रहे राजा परीक्षित भी कम न थे। उनके सामने कलयुग स्वयं को कमजोर समझने लगा, क्योंकि अब तक वह साधारण युद्ध से लेकर मायामयी युद्ध भी कर चुका, परंतु राजा परीक्षित ने उसकी सारी माया ध्वस्त कर दी और बोले, कलयुग, तू अपने पापों का विस्तार करने के लिए मुझसे युद्ध कर रहा है, जबकि मैं धर्म पक्ष से हूं। तेरे मन में गौ का वध करने का पाप समाया हुआ है, जबकि मेरे मन में गौ की रक्षा करने का भाव है। तू अधर्मी है। तब कलयुग तड़प कर बोला, गौ मेरा शिकार है। राजा परीक्षित हंसकर बोले, किंतु इस घड़ी गौ मेरी शरण में है। धर्म के अनुसार इसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। उचित यही होगा कि तुम मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ, अन्यथा समय से पहले ही तुम्हारा अंत हो जाएगा। राजा परीक्षित के वचनों को सुनकर कलयुग ने अट्टहास करते हुए कहा, राजा, तू मूर्ख ही नहीं, महामूर्ख है। कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं, संपूर्ण भूमंडल पर मेरा राज्य होगा, एकमात्र मेरा राज्य। जो कुछ भी होगा मेरी इच्छा के अनुसार होगा। राजा परीक्षित ने उसकी बात काटते हुए कहा, मूर्ख कलयुग, ये तेरा भ्रम है। जब तक मेरे जैसे धर्म पालक राजा इस पृथ्वी पर रहेंगे, तब तक तेरे जैसे पापियों को रहने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। तब कलयुग ने राजा परीक्षित का उपहास करते हुए कहा, अर्थात तुम शरण में आई हुई गौ की रक्षा अवश्य करोगे। निस्संदेह, राजा ने कलयुग के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, शरणागत की रक्षा करना प्रत्येक राजा का धर्म होता है, और मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। इतना सुनते ही कलयुग पुनः क्रोधित हो गया। क्रोध का प्रदर्शन करते हुए उसने कहा, तो फिर मेरे प्रहार से स्वयं को बचाओ राजन। इस तरह दोनों के मध्य पुनः तलवार युद्ध होने लगा। कई दिनों तक तलवार युद्ध चलता रहा। दोनों शत्रु पैतरे बदलकर युद्ध कर रहे थे और अपने शत्रु को पराजित करने की भरपूर चेष्टा भी कर रहे थे। और अंत में राजा परीक्षित ने भयंकर प्रहार किया। उनके प्रहार को कलयुग ने अपनी तलवार पर रोकना चाहा, किंतु राजा का प्रहार इतना प्रचंड था कि कलयुग रोक न सका और उसके हाथ से तलवार छूट गई। कलयुग निहत्था हो गया। राजा परीक्षित ने अपनी तलवार को कलयुग के गले पर रखते हुए कहा, अधर्मी कलयुग, तुम्हें अपने बल का अभिमान हो गया था। बता, अब तेरी रक्षा कौन करेगा? कलयुग को अपना अंत साफ दिखाई देने लगा। युद्ध का अंतिम परिणाम क्या हुआ, देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा यूट्यूब चैनल पर। देखते रहिए,
महाभारत के बाद की महागाथा।